दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों से कहा कि ये आपको 10 से 50 लाख रुपए में खरीदने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप में से कोई बिकेगा नहीं। तेलंगाना में सरकार गिराने की कोशिश करने का वीडियो आया। दिल्ली के 40 एमएलएज खरीदने का दावा किया। इनके फोन आए या मिलने आए तो ये रिकॉर्डिंग कर लेना, इन्हें एक्सपोज करना जरूरी है। अब यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और इनका कहना कि इन्हें एक्सपोज करना जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आपको 10-50 लाख में खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपको बिकना नहीं है, आपको यहां इनकी रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग जरूर कर लेनी है। ये अब आप लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी फ़ोन आने चालू हो गए हैं। कुछ लोगों के पास फ़ोन आए हैं, किसी को कह रहे हैं 10 लाख ले लो, किसी को कह रहे हैं 50 लाख ले लो, हमारे पक्ष में वोट डाल दो। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कोई नहीं बिकने वाला, एक एक आप में से हीरा है। तो अगर कोई भी आए आपके पास, सबकी रिकॉर्डिंग कर लो और रिकॉर्डिंग करके इनको एक्सपोज करेंगे। इनकी कुरीतियां जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। और सीएम केजरीवाल ने नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ बैठक की और उन्हें सियासत के गुर भी सिखाए। वहीं सीएम ने पार्षदों को ईमानदारी से काम करने की भी नसीहत दी। बैठक खत्म होने के बाद समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद और कुछ पार्षदों से जी मीडिया ने खास बातचीत की। हमारे सहयोगी तरुण ने उनसे बातचीत की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सभी चुने हुए पार्षदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और किसी तरह का भ्रष्टाचार अगर हुआ तो टिकट कटने से पहले जो भगवान है वो सजा देनी शुरू कर देगा। इस तरह के गुर सिखाए गए हैं और पूरी दिल्ली को 4 जोन के अंदर बांटा गया है। दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और आदिल खान को ये जिम्मेदारी दी गई है। समाज कल्याण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं जिनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4-0 हुआ है, यानी कि सभी के सभी जो 4 उम्मीदवार थे वो आम आदमी पार्टी के जीते हैं। राजकुमार जी, क्या कुछ गुर थे जो इस बैठक के अंदर दिए गए और किस तरह से आपको प्रेरणा मिल रही है? बहुत प्रेरणादायक स्पीच हमारे राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दी। उन्होंने बताया कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई 10 साल से लड़ रहे हैं दिल्ली में और हमारे जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं वो कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो हमारे मुख्यमंत्री का सर झुक जाएगा या हमारी पार्टी को बहुत वो होगा। तो इसलिए सबको ये बताया गया कि कोई भी भ्रष्टाचार की तरफ ना सोचे। इससे ना सिर्फ आगे के जो राजनीतिक ऊंचाइयां छूने का हमारा रास्ता है वो बंद हो जाता है, बल्कि हमारे क्या बोलते हैं जीवन में बर्बादी के रास्ते शुरू हो जाते हैं। इस तरह की डॉक्टर्स भी कुछ उम्मीदवार हैं जो इस बार पार्षद बने हैं। क्या कुछ सीखने को मिला इस ओरिएंटेशन सेशन में आपको? जी, आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमें बहुत मोटिवेट करा। बड़ी मोटिवेशनल स्पीच थी जिसमें हम सब नए चुने हुए पार्षद को अच्छे से गाइड करा कि आने वाले टाइम में हमें अपनी वर्किंग कैसे करनी है और कैसे जितने भी एमएलएज हैं और पार्षद हैं हमको कोऑर्डिनेशन में मिलकर काम करना है। क्योंकि जैसे अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट के मॉडल था जिस पे अच्छी वर्किंग हुई है, आने वाले टाइम में एमसीडी में भी जो काम नहीं हुए हैं, हमें आने वाले टाइम में सबको मिलजुल के कोऑर्डिनेशन में कैसे अपने एमसीडी के मॉडल से हमने जनता का दिल जीतना है। आज उसी पर चर्चा हुई। ये भी उन्होंने कहा है कि किसी पार्टीबाजी में नहीं पड़ना है, बीजेपी वालों को भी उतने ही काम करने हैं। ये चुनौती होता है क्या कि इन्होंने तो हमारे खिलाफ वोट दिया था, इनका काम नहीं करना है? नहीं, हमारे लिए सब जनता हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। हम सबका काम करेंगे, बेशक वो किसी भी पार्टी का हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी हमने पूरी निभानी है, ये हमें सर ने ये गाइड करा है। किस तरह से देख रहे हैं कि इतने बड़े नेता आपको जब एक तरह से टीचिंग क्लास लेते हैं और सिखाते हैं कि किस तरह से हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है, पदभ्रमित नहीं होना है? सर, मैं एक डॉक्टर प्रोफेशनल से हूँ। डॉक्टर प्रोफेशनल में हमें ये सब गाइडलाइंस दी जाती हैं और सर ने भी आज हमें, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी यही गाइडलाइंस दी हैं कि जो बीमारी है उससे तो दूर ही रहना है और जनता की सेवा करनी है। डॉक्टर प्रोफेशनल में अगर सब जानते ही हैं कि सेवा करना एक बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है, तो वही सेवा का गाइडलाइंस, जनता की भलाई करना, जो हमारे गाइडलाइंस जो दिए गए हैं कि हमारे सारे मंत्रियों और एमएलए से मिलकर सब काम करना है, वो पूरा करके दिखाएंगे। हमें यही गाइडलाइंस है और थोड़ा युवा जोश है तो उसको पूरा करके ज़रूर दिखाना चाहूँगी। अपने मंत्री जी का भी, हमारे राजकुमार सर का भी और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी सर गौरव से सर ऊंचा करवाना है हमें। क्या कहेंगी मैम, सीधा नेताजी आपको सलाह दे रहे हैं, एक तरह से एजुकेट कर रहे हैं, किस तरह से हौसला अफजाई होती है? देखिए, सबसे सर्वप्रथम जो हमारा काम है, जो अभी तक हम सुनने में आ रहा था कि लेंटर पर पैसा लिया जाता था,
तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा सबसे पहले उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, और जो गरीब से गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई से 20-25 गज का मकान बनाता है वो निडर होकर के वो अपना मकान बना सके और वहाँ रह सके, और जो गंदगी है उसको दूर करना मेरे 2 मुद्दों पर सबसे अहम काम होगा मेरा। हमारे सबको अपने मुख्यमंत्री पर उनकी जो जो वो सिखाते हैं व्यवहारिकता और जितनी भी बातें वो सिखाते हैं उस पर पूरा भरोसा है, और ईमानदार और देशभक्त पार्टी है, ये कोई भी नहीं टूटेगा हमारा। तो ये महत्वपूर्ण बैठक सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुई है। जाहिर तौर पर पार्षदों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का तो काम हुआ ही है, एक ट्रेनिंग सेशन भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आयोजित किया जाएगा। एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट ना हो इसके लिए 4 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जोन वाइज कि वो सब काउंसलर्स के साथ टच में रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सीख दी है सीएम अरविंद केजरीवाल ने वो ये दी है कि भ्रष्टाचार किसी भी हालत के अंदर सहन नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल निर्माण के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।